छोड़ दो उसे जो पूरा तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि आधा अधूरा इश्क और आधी अधूरी दवाई न तुम्हें ठीक होने देगी और ना ही तुम्हें मरने देगी। छोड़ दो उसे जो। बहू, तू अपने अलमारी का ताला लगा के रखती है। लगता है तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है, तभी तो अलमारी का ताला लगाती है। ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ जी। तो और कैसी बात है फिर? इस घर में आप दोनों के अलावा रहता कौन है? मैं और पापा तो मैक्सिमम टाइम बाहर रहते हैं। अगर यहाँ बात विश्वास की है ना, तो फिर माँ जी भी ताला लगा के रखती है अपनी अलमारी पे। यहाँ तक कि तो कभी कभी फ्रिज के भी ताला लगा देती है। क्या इनको मुझ पे विश्वास नहीं है? रिश्ते कभी एक साइड से नहीं चलते हैं, रिश्ते दोनों साइड से निभाने पड़ते हैं। अगर आप मुझ में विश्वास दिखाएंगे ना, यकीन मानिए मैं आप में दुगना विश्वास दिखाऊंगी। मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, पर यही सच है। बहू, लोग कहते हैं लड़की अपने बाप की गरीबी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने पति की नहीं। मगर सच तो ये है, लड़की अपने पति की गरीबी भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन हमेशा गुस्सा करना, ताना देना और बात बात पर उसकी बेइज्जती करना, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग कहते एक पत्नी अपने पति पे भरोसा करके अपने मायके की सारी बातें उन्हें बता देती है, लेकिन जब भी घर में कोई झगड़ा होता है तो पति सबसे पहले उन्हीं बातों को बीच में लेके आता है। भाभी, भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है, इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। हाँ, इसे क्या पता, सौतेला है फिर भी तो भाई है। आर्यन, ये लो पैसे। मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती। ठीक और है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? चलो, ओके। इतने सारे पैसे। भाई भाई होता है। भाभी, भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? वो कुछ स्कूल में पैसे की जरूरत है, फंक्शन है, इसके लिए। ठीक है, आएंगे तो बोल दूंगी। एक तो मर गए, ऊपर से मेरे सर पे बोझ छोड़ के गए हैं। पैसे दो, ये दो, वो दो। क्या हुआ? जब देखो तब पैसे मांगते रहता है। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ये पूरे घर की वसीयत है ना, जो सब आर्यन के नाम पे बाबूजी करके गए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? और उससे तुम प्यार से बोला करो, प्यार से रहा करो। हाँ ठीक है। ठीक है, जो मांगे उसे दिया करो। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। हाँ। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी! अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है, वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बेटा। हाँ बेटा, कैसी है? चल ठीक है, बाद में कॉल करती हूँ तुझे। वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देख, अभी वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू मत खराब कर। लेकिन माँ जी जरूरी। मना किया ना तुझे, चल जा यहाँ से। मम्मी, आप बड़ी दीदी से बात कर लो ना, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। बहू, कहाँ जाना है तुझे? कहाँ नहीं जा पाएगी? माँ जी, वो मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मम्मी कह रही थी कि वो हॉस्पिटल में ही दिन भर रहती हैं, घर का काम नहीं हो पाता है, तो कह रही थी कि मैं 10 दिन के लिए आ जाऊँ। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ जी, बताने की तो बहुत कोशिश की, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं।
अरे तो ठीक से बोलना चाहिए ना, बात करनी ये क्या लगा रखी थी? माँ जी आप उसके आगे बोलने ही नहीं दे रही थी। चुप कर तू। अगर जाना है तुझे तो जा जाके पैकिंग कर। हाँ क्या माँ जी सच में? अगर मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करेगी ना तो मना कर दूंगी फिर। थैंक यू माँ जी, मुझे तो लगा था आप मुझे नहीं जाने देंगी, आप बहुत गुस्से वाली हैं। मुझे मुझे पसंद नहीं है। अगर ससुराल में माँ जैसी सास मिल जाए तो ससुराल भी मायका जैसा लगता। सुनो ना, आज मैंने पानी को उल्लू बनाया। पानी को उल्लू? और कैसे? सुबह गर्म की थी और फिर नहाई नहीं। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? सुनो ना, आज मैंने पानी को अरे आजा बेटा तू। आजा आजा चल आजा। मम्मी जी कौन है? तेरा गुलाम। कृष्ण जगन्नाथ। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो उसका इंतजार करना, सो मत जाना। पर दीदी रात के 11 बज गए, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? आपको आपके मम्मी ने सिखा के नहीं भेजा है क्या कि नई नवेली दुल्हन पति के खाना खाने के बाद ही खाना खा सकती है? पर दीदी वो पता नहीं कब तक के आएंगे, तब तक कि मैं भूखी रहूंगी क्या? हाँ तो रहना ही पड़ेगा। जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम भी ऐसे ही भूखे रहते थे। ठीक है दीदी, तब तक के मैं आराम कर लेती, जब तक के वो नहीं आते। आराम नहीं करना है, मेरे भाई का इंतजार करना है जब तक वो नहीं आ जाता। जी दीदी। पता नहीं क्या रिवाज है ये, पता नहीं कब आएंगे वो। एक तो भूख लगी है, ऊपर से नींद भी इतनी आ रही है। क्या शादी के बाद भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है? ये कैसा जुर्म है बहुओं पर? ऐसे रीति रिवाज के चक्कर में ना जाने कितनी रात बहुएं भूखे पेट सो जाती हैं। सुनो, मेरा भाई थोड़ा लेट आएगा तो